बोलते बोलते ये तक बोल गए। अच्छा प्लीज, बोलते बोलते ना आपके एक एक पॉइंट पे बोलूंगा ना। बोलते बोलते ये तक बोल गए, बोलते बोलते ये तक बोल गए कि हिंदुओं ने बौद्धों का मंदिर तोड़ा है, उनका बौद्ध धर्म का मंदिर लौटा दो। अरे बौद्ध धर्म बना ही हिंदू के कारण था। दिस इज हिस्ट्री। एक हिंदू ने ही बौद्ध धर्म का निर्माण किया था, भूल गए आप? इसलिए हिंदू धर्म मत सिखाइए मुझे, पहली बात। दूसरी बात गलत है, आप ना सिखाइए मुझे। 400 इसलिए चाहिए ना, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात। सुनिए आप क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपको टोका था। राजनीतिक दल क्या घोषित, ये जो नियो लेफ्ट और एक्सट्रीम रेडिकल प्रभाव आप लोग हो गए हैं ना, नियो लेफ्ट और एक्सट्रीम रेडिकल, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अरे मैं नहीं बोला हूं, भदौरिया बोल रहे थे भाई, सिटी वो बजा रहे थे, डमरू बजा रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। भारतीय ठीक है, सुनिए ना, मैं आप ही की बात, अब अपनी बात आपको सुनने का। शरद जी आप ही का जवाब दे रहे हैं। शरद जी ये बात सही नहीं है, ये सीनियर आदमी हो, शरद जी जवाब आ रहा है, इनको अपनी बात सुनने का हिम्मत नहीं है। प्लीज, हाँ थैंक यू। बोलिए अजय जी, आप अपनी बात रखिए, फिर पंकज जी। सुनना चाहिए ना, सीनियर है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, तो इनको अपनी बात सुननी चाहिए। सुन रहे हैं। सारा ज्ञान इन्हीं के पास थोड़ी ना है। 400 इसलिए चाहिए क्योंकि 400 की दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या होती है हम करके दिखा चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हम करके दिखा चुके हैं। 400 इसलिए चाहिए क्योंकि पीओके को लेना नहीं है। पीओके हमारा है, जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। एक व्यक्ति की नपुंसकता के कारण पाकिस्तान को वो जमीन मिल गई। ये बात अगर समझ में आती है तो समझ में आए, और नहीं तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हम तो वापस ले करेंगे पीओके, क्यों हमारा है वो। ठीक है, अब अरे अभी देखिए ना, अभी देखते ही अगले 30 साल तक आप लोग को देखते जाना है। 50 साल देश आप लोगों को देख चुका है, अब हमें भी देखेगा जरा 30-40 साल तक आराम से। ठीक है ना, कि देश कैसे बदलता है। सनातन की आप बात करते हैं, खुलेआम जो सनातन को कोरोना कहता है, तब शरद प्रधान के मुंह में दही जमी हुई थी। सनातन का नाश कर देना चाहिए। नहीं, सनातन का नाश कर देना चाहिए। तो उस वक्त शरद प्रधान जैसे व्यक्ति ऐसे देखते हैं। इससे हमारा मतलब नहीं है, श्रीमान जी, इससे हमारा मतलब नहीं है। तब कान में कोई फूकेगा नहीं शरद प्रधान के, लेकिन अभी इनको सनातन धर्म अलग दिखता है। एक करके एक मिनट बृजभूषण शरण सिंह की बात हुई थी। बृजभूषण शरण सिंह की बात हुई थी। बृजभूषण शरण सिंह पे, हाँ नहीं, बृजभूषण शरण सिंह पे चार्जशीट किसने फाइल की रिकॉर्ड टाइम में? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? होम मिनिस्ट्री के अंडर में। तो न्याय हुआ कि नहीं? अगर बृजभूषण शरण सिंह को बचा रहे होते तो चार्जेस फ्रेम क्यों करती दिल्ली पुलिस? जवाब है आपके पास? वहां सवाल ये है, हम न्याय देने में दूसरा दृष्टि, हरा चश्मा पहन के न्याय नहीं देते। अजय जी किया केस, लेकिन वहां सवाल ये है कि कैसरगंज में, वहां सवाल ये है कि कैसरगंज में आप बात सुनिए, आपको उस परिवार के आगे कोई और नेता मिला नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये राजनीतिक निर्णय है। उनका पुत्र युवा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से लेके तमाम मोर्चों पे सक्रिय था। वो एक राजनीतिक निर्णय होता है। कन्हैया कुमार देश को टुकड़े टुकड़े गले गैंग को अब बड़े फक्र से आप दिल्ली में लड़ा रहे हैं। करेंगे बड़ा उभरता हुआ युवा है। अरे सेडिशन का चार्जेस लगा हुआ युवा, जो और जिस लड़के पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे वो बृजभूषण शरण सिंह का बेटा है, तो वो अपराधी हो गया। एक मिनट सुनिए, महिला नहीं, महिला सम्मान तो आज दिख रहा है दिल्ली में स्वाति मालीवाल के साथ। उसमें तो दही जम जाएगा, बोलेंगे नहीं? ओके स्वाति मालीवाल के साथ बड़ा महिला सम्मान किया। अजय जी आपको दोबारा जवाब दे रहा है पंकज शर्मा जी। मोहन जी आ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, यहाँ कई बार फंस जाता हूँ। पंकज शर्मा जी, दानिश भाई को भी लाइए भैया। पंकज जी, ऐश्वर्य मैंने कह दिया था मुझे 7:40। ओके दादा, थैंक यू सर। पंकज शर्मा जी, क्या सवाल है आपका? सवाल क्या है पंकज जी? बीजेपी कह रही है बताइए क्लियरली। 40 मिनट बाद क्या सवाल है आपका? नहीं, कोई सवाल नहीं है सर। आज आपका ऐसे ही जो माने वो आप बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप नाराज मत होइए। मैं जानता हूँ यू वेटेड फॉर 40 मिनट्स में माफी चाहता हूं। 2-3 बातें सामने आई जी। एक तो आया कि 400 सीटें मिलेंगी। 400 सीटें नहीं मिल रही। 400 सीटें मिलेंगी तो क्या क्या जा रहे हैं वो, जाने दो। सामने आया काशी करेंगे, मथुरा करेंगे, पीओके वापस ले लेंगे। बहुत अच्छा है, 400 सीटें मिल जाए तो ये सब आप करिए। ये भी तो बताइए, बेरोज़गारी दूर करेंगे, महंगाई पे थोड़ा काबू करेंगे, 400 सीटें मिल गई तो संवैधानिक संस्थाओं को थोड़ा मजबूत बनाएंगे, लोकतंत्र की बेहतरी के लिए भी कुछ करेंगे, या सिर्फ काशी मथुरा और यही सब करते रहेंगे? फिर सनातनी की बात हुई। अरे सनातन धर्म में सबकी आस्था है, मैं तो अटूट सनातनी हूँ, अविचल सनातनी। लेकिन अगर सनातनी होने की शर्त यह है कि राजू दास और देवकी नंदन जी की कही गई निरर्थक बातों का समर्थन करूं, तो फिर आप अपना फैसला खुद कर लीजिए। ये इस मुल्क में हो ये रहा है कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं किया जा रहा। राष्ट्रवादी वो है जो आपकी हर बात का समर्थन करे, अगर आपकी बात पर सवाल उठाए तो राष्ट्रवादी नहीं है।
सनातनी वो है जो राजू दास जी लिए ये मुल्क है, और मेरे लिए देवकी ये नंदन जी की बात का समर्थन करे, साध्वी प्रज्ञा जी की बात का समर्थन करे, और नहीं तो वो सनातनी नहीं है। तो इस तरह के जो प्रेमाइस हैं, इस तरह की जो अवधारणाएं इस देश में पेश की जा रही हैं और उनको पुष्ट करने का काम हो रहा है, ऐश्वर्य कम से कम इन चीज़ों में आप अपनी कोई सार्थक भूमिका अदा करिए, इन चीज़ों को पुष्ट होने से रोकिए, इन चीज़ों को मजबूत बनाने से रोकिए। आपके इतने अच्छे इतने बड़े मंच का उपयोग ये लोग पता नहीं किस किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो इस पर भी सोचना है। अजय जी, मैं तो चाहता हूं मिल जाए 400 सीट, बेरोजगारी दूर करिएगा, उसके बाद 400 सीट मिल जाएं, महंगाई पर बात करिएगा, उसके बाद इस देश के बुनियादी मसलों पर बात करिएगा। लेकिन मुझे पता है कि 400 सीट मिलेंगी नहीं, 370 मिलेंगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत इस बार मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर मिल जाए तो कृपा करके बाकी इन सब पचड़ों से दूर होकर देश की बुनियादी समस्याओं का समाधान निकालने में थोड़ी अपनी भूमिका अदा करिए। ओके, मान जी कह रहे हैं। अजय जी आ रहा हूं। मान जी बहुत देर से शांत जवाब दे रहे हैं क्योंकि पंकज जी ने नाम लेके मान जी को बोला। जी मान जी। मैं अनुराग जी को लाइए मेरी मैं पंकज जी को भी सम्मान करते हुए जवाब देना चाहूंगा, और उधर अनुराग जी बोल रहे थे उनको भी जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जय श्री राम हम संतों का सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, बहुत वो करते हैं। भाई आप ही लोग हो जिन्होंने 79 राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया। आप बाबरी मस्जिद बनवाने वाले थे, आपने 84 कोसी परिक्रमा बंद की, इतने दिनों तक जेल में रखा, क्या क्या नहीं किया। अभी तत्काल में सभी जिलों में आपने मेरी पुतला फूका और कितना मेरे ऊपर FIR देने का कोशिश किया। नंबर 2, अभी माननीय पंकज शर्मा जी बोल रहे थे कि हम देवकी नंदन ठाकुर की बात माने तब सनातनी, हम राजू दास की बात माने तब सनातनी। महोदय शर्मा जी, निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड मिटा देना है, सर्वनाश कर देना है, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, ऐसा है वैसा है। अरे भाई उस पर तो शर्मा जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन राजनेताओं से एक बार क्यों नहीं पूछते? आपने क्यों नहीं पूछते? शर्मा जी निवेदन करता हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने अयोध्या के मेयर का चुनाव लड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रपंच किए। सुन तो लीजिए राजू दास जी, आप भारतीय जनता पार्टी छोड़कर मेयर का चुनाव लड़ने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में चले गए थे। सुनने की पहले क्षमता अपना इतिहास देखिए राजू दास जी। सुनने की क्षमता तो रखिए। हाँ, जो रामचरितमानस फाड़ेगा उसका मुंह तोड़ेंगे। इन सब सवालों का जवाब दीजिए ना। रामचरितमानस जलाने की बात करेगा उसके मुंह तोड़ेंगे। जो कहेगा कि राम मंदिर तोड़ेंगे उसका मुंह तोड़ने की बात करेंगे। अगर आपको तकलीफ नहीं, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे क्या राम मंदिर, आप तो राजनीति में पता नहीं क्या क्या प्रपंच करते रहे। एक मेयर का चुनाव लड़ने के लिए आप कहाँ धर्म और सनातन और भगवान राम की बात करने लगे? ये प्रपंच हो गया। आपका क्या लेना देना भगवान राम से? आपका क्या लेना देना सनातन से? आप विशुद्ध राजनीतिक हैं, आप विशुद्ध भी नहीं, अशुद्ध राजनीतिक रहे आप। आपका ट्रैक रिकॉर्ड अशुद्ध राजनीतिक होने का रहा। जानकारी कर लो। अरे आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ के उद्धव ठाकरे की शिवसेना में गए कि नहीं गए मेयर का चुनाव लड़ने के लिए अयोध्या के? ये बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। तुम्हारे जैसे वामपंथी आतंकवादी देश में वामपंथी नहीं हूं, जहर घोलते हैं। एक भी बार अभी मुंह में दही जम गई कि केजरीवाल के बारे में एक शब्द बोल पाए क्या? अभी केजरीवाल के सामने में उनकी बीबी ने उनकी मासूका को पीटा, एक शब्द बोल पाए क्या? इन्होंने कहा सनातन को मिटाना है, एक शब्द बोल पाए क्या? उन्होंने कहा रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, हम फाड़ेंगे, जलाएंगे, प्रतिबंध करेंगे, बोल पाए क्या? अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि 32 वर्षों तक हमने कांग्रेस में काम किया और सनातन को मिटाने का बहुत प्रयास हुआ, एक शब्द बोले क्या? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो राजू दास खराब लग गए। नहीं, राजू दास खराब लग गए। जो सनातन को मिटाने की बात करेगा, सुन लीजिए, पुनः मैं निवेदन करता हूं, जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, जो सनातन को मिटाने की बात करेगा उसके उसी प्रकार से जवाब देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 को माफ किया था।